और महाराष्ट्र के संभाजी नगर से खबर सामने आ रही है, आग लग गई है। फर्नीचर मार्केट में आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें लगातार जारी है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आग लगी है, आग कैसे लगी। फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारियों को जुटाने की कोशिश। लेकिन उससे पहले फर्नीचर मार्केट में आग कैसे लगी ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आग लगने की खबर, फर्नीचर के मार्केट में ये आग लगी है और आग कैसे लगी, इस आग में कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारियां अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये जारी है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आग की ये भयावह तस्वीर विकराल होती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आग लगी, फर्नीचर के मार्केट में ये आग लगी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें कितनी भयावह नजर आ रही है। ये आग ज्यादा ना फैले, ऐसे में कोशिश ये लगातार हो रही है कि आग को कंट्रोल किया जाए, आग ज्यादा ना फैले, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार। और अब बात करते हैं दिशा सालियान मौत मामले से जुड़ी हुई। आपको याद होगा 5 साल पुराना ये केस, जब दिशा सालियान की मौत हुई थी। अब दिशा सालियान के पिता ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाने की मांग की है। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्विटेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने हत्या का शक जताया है और जांच की मांग की है। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए। जांच बढ़िया से हो, सही चीज निकले, कौन नहीं चाहेगा। दिशा सालियान मामले में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी दिशा सालियान के पिता और वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूछा कि आरोप का आधार क्या है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये किसी न किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ लिंक्ड है? आप भी तो सोचते होंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि लिंक्ड है ये दोनों घटनाएं जो हैं? क्या ये लिंक्ड है सतीश जी? अगर आप इसके बारे में बोल सके। जी लिंक है। मुझे तो अभी लगने लगा, पहला नहीं लगता था, अभी लगने लगा मुझे। सब उन लोगों ने पिक्चर्स मेरे सामने लाए हैं, गणेश जी ने और नीलेश जी ने, तभी मुझे लगने लगा कुछ है इसके बीच के अंदर मसाला। मगर वो लिंक आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसको टाइम लगेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा थोड़ा सा विस्तार में कहें। मुझे पता है कि आप शायद स्ट्रेस में हैं, मैं नहीं आपको स्ट्रेस देना चाहता, मगर इतनी बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा जितना भी आप कह सके शेयर कर सके। आपको क्यों लगता है ये लिंक्ड है? आप थोड़ा दिन आप थोड़ा दिन रुकिए ना, सब बाहर आ जाएगा। थोड़ा दिन रुकिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा। मतलब प्रूफ है? मुझे टाइम दीजिए 15 दिन। मगर मैं टाइम दूंगा, मगर आप कह रहे हैं प्रूफ है। क्या है कि प्रूफ है ये? हाँ। और अर्नब जी एक बात। जी अर्नब जी, जी देखिए, सिर्फ आप थे इसलिए ये आए हैं, बाकी ना
इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ आपको विश्वास करके आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको इमोशनल थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं बिल्कुल उसको समय दूंगा। जी बोलिए, जी बोलिए। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इनके दोनों का मर्डर में लिंक, और दिशा सालियान के मर्डर में रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का कनेक्शन, उनका हाथ, इसका डिटेल हमने पिटीशन में दे दिया है मोस्ट अवेलेबल पॉसिबल एविडेंस के साथ। वन थिंग, रिटर्न में कंप्लेंट दी गई है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 12 जनवरी 2024। बट पिटीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है ना कोर्ट पे। राइटिंग में एसआईटी ने, forget about the petition, I am not talking about the petition, I am talking about मतलब जो कंप्लेंट दिया है, पुलिस का मैंडेटरी ड्यूटी है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रेप एंड मर्डर का कंप्लेंट दिया जा रहा है नाम के साथ अक्यूज के, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अभी मैं ये बात सतीश जी से पूछना चाहूंगा कि सतीश जी मुझे ये बताइए कि आपने ये जो पिटीशन डाली है इसमें आपने कहा है कि आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जी, आपने आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात कही है। ऐसा क्यों, अगर आप मुझे थोड़ा भी कह सके, आपको आदित्य ठाकरे का नाम आपने क्यों लिया है इसमें? उसके बारे में मेरे वकील ही बात करेंगे आपको उसके बारे में। मगर आपने लिया है, आप ये दरखास्त आपकी है कोर्ट के सामने। उनके मैं ये बस प्रूव कर रहा हूँ कि आपकी दरखास्त है, आपने आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। उनका कहना कि आपकी रिक्वेस्ट है या नहीं? हाँ, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। दिशा सालियान के पिता के आरोप के बाद आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त ठाकरे परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बीकानेर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बेकाबू ट्रेलर कार पर गिरी, इसके बाद जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर, सड़क हादसा राजस्थान के बीकानेर में बेकाबू ट्रेलर कार पर गिरी, इसमें 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। तो ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा हुआ, और हादसे की वजह जो सामने आई है वो ये कि बेकाबू ट्रेलर कार पर गिरी और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में बुधवार का दिन हंगामेदार रहा। दरअसल टीएमसी ने मुद्दा उठाया गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर टीएमसी द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया। मंत्री जी, सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। संसद के बजट सत्र में बुधवार को पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। कई मुद्दों पर जबरदस्त